नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं 20 मिनट में 20 खबर। इस बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे। साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। प्रतापगढ़ जिले में राष्ट्रीय पक्षी मोर की तादाद लगातार घट रही है। साल 2018 में 1078 मोर की संख्या के मुकाबले वर्तमान में ये संख्या 749 रह गई है। ये पिछले 5 सालों की सबसे कम संख्या है। एक साल में ही लगभग 1/4 संख्या घटना वन्य जीव प्रेमियों के लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। मोर की तादाद में जो कमी पिछले समय से आ रही है, 10 सालों में बहुत चेंज हुआ है। डेवलपमेंट होने से काफ़ी सारा चेंज आया है। कॉलोनीज बढ़ गई हैं, सीमेंटेड एरियाज ज़्यादा हो गए, उनकी वजह से बड़े बड़े पेड़ों को काफ़ी काटा। डीएफओ सुनील कुमार का कहना है कि मोर फसलों और सब्जियों को नुकसान पहुंचाने वाले कीट पतंगों, चूहों को खाकर फसलों की रक्षा करते हैं। यहाँ तक कि जहरीले सांप तक को भी खा जाते हैं। मोर किसानों के लिए काफी हद तक लाभदायक हैं। किसानों को भी अपने इस फसल मित्र की सुरक्षा के लिए आगे आना होगा। जैविक खाद कीटनाशक का उपयोग बढ़ाने के साथ ही पेड़ बचाने का प्रयास करना होगा। हमारी कृषि पद्धति जो इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड के ऊपर डिपेंडेंट हो गई है, उसका खामियाजा न हमारे हेल्थ को भुगतना पड़ रहा है, परंतु इसके साथ साथ हमारे जो पर्यावरण है, जीव जंतु हैं, पक्षी हैं, उनको भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। गौरतलब है कि मोर को कैद करना, मारना, फंदा लगाना और शिकार करना अपराध है। अपराध करने वाले व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार और धारा 51 के अंतर्गत 3 साल की सजा और 25,000 रुपए का जुर्माना तक होता है। सिरोही की सबसे बड़ी सरकारी गौशाला अनियमितताओं के चलते बंद होने के कगार पर है। 4000 बीघा से भी ज्यादा भूमि पर बनी अर्बुदा गौशाला में फिलहाल 530 गायें हैं, जिसकी देखरेख के लिए कई कर्मचारी हैं, लेकिन जिला प्रशासन से इन्हें समय पर भुगतान नहीं मिल रहा। जी हां, सिरोही की सरकारी गौशाला बिना प्लानिंग के चल रही है, जिसका खामियाजा वहां पर काम कर रहे मजदूर और ग्वाले उठा रहे हैं। बताया जा रहा है कि पिछले 3 महीनों से यहां पर काम कर रहे मजदूरों और ग्वालों को भुगतान नहीं मिल रहा, जिससे मजदूर बहुत जल्द गौशाला से पलायन करने की योजना बना रहे हैं। जिला प्रशासन के अधिकारियों को यहाँ के कर्मचारियों द्वारा कई बार सूचित किया गया है, लेकिन जिला अधिकारियों का लापरवाह रवैया जो है, उनकी हट धर्मिता खुल कर सामने आ रही है। पिछले 3 महीने से यहाँ पर गौशाला की नई सुध ली है। यहाँ पर जो आज जो मामला नया सामने आया है, यहाँ पर एक ठेकेदार द्वारा यहाँ पर चारा डाला जाता है, लेकिन पिछले 3 महीने से जो पंचायत समिति की जो वीडियो है, उनके द्वारा भुगतान नहीं करवाया जा रहा है और दफ्तरों के लगातार चक्कर कटवाए जा रहे हैं, जिससे जो है आज जो है इनका चारा रोक दिया गया है, जिससे कई जो गोवंश जो है भूखे मरने की भी कगार पर आ जाएगा। एक बार फिर वन अधिकार कानून को लेकर ग्रामीण और वन विभाग आमने सामने हैं। तस्वीरें राजसमंद की हैं। कुंभलगढ़ क्षेत्र में प्रस्तावित कुंभलगढ़ अभयारण्य क्षेत्र की परिधि में वन विभाग ने बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू कर दिया है। वहीं दूसरी ओर ग्रामीणों को अपनी जमीन जाने का डर सता रहा है। मिली जानकारी के मुताबिक राजसमंद जिले के 4 भुजा तहसील के कोयला गांव के ग्रामीणों ने वन विभाग पर खातेदारी जमीन हड़पने का आरोप लगाते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। बड़ी संख्या में गांव के लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे, जिनमें काफी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। कोयला गांव के ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि वन विभाग जमीन पर अतिक्रमण कर उन्हें उनकी जमीन से बेदखल करने की कोशिश कर रहा है। गांव के लोगों का कहना है कि जिस जमीन पर वन विभाग अपना हक जता रहा है, उस जमीन का दस्तावेज उनके पास है। वहाँ पर पीढ़ियों से जब से गांव बसे हुए, उनके खातेदारी की जिम्मे कमा रहे खा रहे वर्षों से, कभी कोई परेशानी नहीं थी। थोड़े समय बाद उधर जंगलात कायम हुई और जंगलात वालों ने पहले अपनी कच्ची सीमाएं बनाई, उसके बाद उन्होंने पक्की सीमाएं बनाई। 12 बजे लेट नहीं और 3 बजे भेंट नहीं। जैसलमेर नगर परिषद के अधिकारी और कर्मचारी इसी फॉर्मूले पर काम करते हैं। ये सिर्फ आरोप नहीं बल्कि सच्चाई है। लोगों का कहना है कि नगर परिषद का एक भी अधिकारी या कर्मचारी समय से ऑफिस नहीं पहुंचता। दरअसल लगातार मिल रही शिकायतों के बाद न्यूज 18 राजस्थान की टीम नगर परिषद कार्यालय पहुंची तो नजारा चौंकाने वाला था। कार्यालय समय के 15 मिनट बाद जब टीम नगर परिषद कार्यालय पहुंची तो नजारा देखकर चौंक गई। कार्यालय की अधिकतर शाखाओं पर ताले जड़े थे। जो शाखाएं खुली थी वहां से अधिकारी और कर्मचारी नदारद थे। नगर परिषद अभियंता का जो चैम्बर है
मैं यहाँ की भी तस्वीरें दिखाना चाहूँगा कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर जो विभाग है उसमें कर्मचारी नहीं बैठे हैं, कुर्सियाँ खाली है। लोग सुबह 9:30 बजे आना शुरू हो जाए तो किस तरह यहाँ पर मैनेज होगा, क्योंकि 9:30 बजे यहाँ पर जो है वो कर्मचारी नहीं पहुँचते। ऐसी कुछ स्थितियाँ जो है वो भूमि शाखा की भी है। भूमि शाखा जहाँ पर अभी भी यहाँ पर देखिए ताला जड़ा है। कैमरामैन को कहूँगा कि वो आपको दिखाए कि किस तरह से यहाँ पर जो है सुबह के 9:45 बजने आए हैं, 9:30 बजे यहाँ पर जो है वो कार्यालय खुलने का समय है, लेकिन अभी तक जो है वो ताले जड़े। अजमेर शहर में बढ़ती वाहन चोरी की वारदातों को रोकने के लिए एसपी विकास शर्मा की चलाई जा रही मुहिम को कामयाबी मिल रही है। क्रिश्चियन थाना पुलिस ने वाहन चोर गिरोह के 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार करने का दावा किया है। पुलिस ने गिरोह के कब्जे से चोरी की 7 बाइक भी बरामद की है। पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज और डीएसटी टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई की है और उस कार्रवाई में 7 मोटरसाइकिल में 3 वाहन चोर जिन्होंने मोटरसाइकिल चोरी की है उनको हमने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। जानकारी के मुताबिक पुलिस ने स्पेशल टीम की मदद से 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। तीनों अभियुक्त एक ही गांव के रहने वाले हैं जो जेलन अस्पताल के आसपास के इलाके में रैकी कर वारदात को अंजाम देते थे। वारदात के बाद शातिर अपने गांव लौट जाते थे और वहां जाकर बाइक का मास्क हैंडल, सीट कवर और टंकी बदल देते थे ताकि वाहन की पहचान न हो सके। पुलिस ने इस मामले में पाली निवासी एहसान खान, भंवरलाल वैष्णव और श्यामलाल को गिरफ्तार किया है। फिलहाल तीनों आरोपियों से गहनता से पूछताछ की जा रही है, जिससे और भी वारदातों का खुलासा होने की उम्मीद है। करौली के कैमला गांव की एक दृष्टिहीन महिला और उसका बुजुर्ग पति दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं। बेबस इंसाफ के लिए जगह जगह दस्तक दे रहे हैं, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। तभी एसडीएम साहब मेरी सुनवाई करो का एक बोर्ड हाथ में थामे महिला और उसका वृद्ध पति कलेक्ट्रेट में फरियाद लगाने के लिए भटकता दिखाई दिया। बेबसों के मुताबिक दबंगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद प्रशासन से न्याय की गुहार लगाने के लिए यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, मगर प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। कैमला के रहने वाले द्वारका प्रसाद ने बताया कि दबंगों ने न सिर्फ उनकी भूमि पर कब्जा कर लिया बल्कि उनकी फसल भी काट ले गए। उन्होंने नादौती एसडीएम को लिखित शिकायत भी दी, लेकिन दबंगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। झगड़ेबाजी करें और क्या कह रहे, हमार कोई बानी है गले, हमको आज लड़ते 40 साल से कमाई को बे ही खा रहे हैं। कौन खा रहा है? मेणा। अच्छा, और एक मेणा और एक बड़ाई है। प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में मरीजों को बड़ी राहत मिलने वाली है। अस्पताल में जल्द ही 6 करोड़ रुपए की लागत से डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी मशीन लगने वाली है। मशीन के लिए अस्पताल में जगह चिन्हित होने के साथ ही लगाने का काम भी शुरू हो चुका है। इस मशीन से मरीजों को काफी राहत मिलने वाली है। डॉक्टर्स के अनुसार अब तक विभिन्न प्रोसीजर में चीरफाड़ करनी पड़ती थी, लेकिन इस मशीन के कारण चीरफाड़ और उसके बाद इन्फेक्शन का खतरा कम हो जाएगा। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि एक तो अपन की दवा की डोज बहुत कम हो जाती है, दूसरी बात ये होती है कि दवा पूरे शरीर में नहीं फैलती, केवल ट्यूमर तक ही लोकेटेड रहती है, और तीसरी बात कि दवा की वहाँ ट्यूमर में कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, तो वो वहाँ पे अच्छा इफेक्ट करती है। फिलहाल इस तरह की मशीन एम्स जैसे चिकित्सा संस्थानों के पास ही उपलब्ध है। सरकारी स्तर पर पहली बार प्रदेश के सबसे बड़े एसएमएस अस्पताल में मशीन उपलब्ध होने जा रही है। एसएमएस अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर विनय मल्होत्रा ने बताया कि मेडिसिन, सर्जरी, यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, गैस्ट्रो सर्जरी जैसे विभागों के मरीजों को फायदा होगा। मशीन रूरल इलेक्ट्रिशियन कॉर्पोरेशन मिस्टर संजय मल्होत्रा जो हमारे राजस्थान कैडर के आईएएस रहे हैं, उन्होंने हमें दी है, जिससे कि एसएमएस के सब मरीजों को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ये मशीन करीब 1.5-2 महीने में इंस्टॉल हो जाएगी। हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। कोरोना के बढ़ते केसेस के कारण बंद किया गया सीकर का खाटू श्याम जी मंदिर अब एक बार फिर श्रद्धालुओं के लिए खुल गया है। मंदिर प्रशासन ने इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी की है। दर्शन करने आने वाले लोगों को इनका पालन करना अनिवार्य रखा गया है। इसके अलावा शुक्ल पक्ष की एकादशी, द्वादशी, रविवार और भीड़भाड़ वाले उत्सवों के मौके पर भक्तों के दर्शन के लिए अभी पट बंद रखे जाएंगे। बहरहाल मंदिर खुलने के पहले दिन ही बड़ी संख्या में श्याम भक्त बाबा श्याम के दरबार में पहुंचे। दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी जरूरी है या फिर वैक्सीन के दोनों डोज लगे होने के सर्टिफिकेट दिखाने जरूरी है। मंदिर कमेटी ने फैसला किया है कि एक दिन में 15,000 भक्त दर्शन कर सकेंगे। मंदिर परिसर को बार बार सैनिटाइज भी किया जाएगा।
सीधा लिए चलते हैं, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोल रहे हैं।